हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्पोकन इंग्लिश के क्लास में फिर से आपके सामने एक नई चीज़ लेकर के आए हैं। जैसे बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं जिसे आप हिंदी में तो बहुत अच्छी तरह से डील कर लेते हैं, बोल लेते हैं, लेकिन अगर उसे इंग्लिश में एक्सप्लेन करना होता है, बोलना होता है या व्यक्त करना होता है तो आपको उसमें हिचकिचाहट होती है, हेजिटेशन होती है। तो आज हम अपनी हेजिटेशन को दूर करने के लिए एक नया सा स्ट्रक्चर लेकर के आए हैं, तो जिसमें पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ना है या पढ़ता है का हम स्ट्रक्चर बताएंगे। तो आज उसी के साथ हम आपके सामने आए हैं, ना है या पढ़ता है का स्ट्रक्चर देखेंगे। जैसे सब्जेक्ट इसमें होगा पहले, उसके बाद में हैव या हैज का इस्तेमाल करेंगे, फिर टू लगाएंगे, यानी कि सब्जेक्ट हैज हैव और तब टू लगाएंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आप लगाते हैं। जैसे मुझे आज कार चलाना है, अब बनाएंगे आई हैव टू ड्राइव अ कार टुडे। क्या बनाएंगे? आई हैव टू ड्राइव अ कार टुडे। ठीक है गाइस, इस तरह के और भी ट्रांसलेशन हो सकते हैं। जैसे ये तो मैंने बताया कि चलाना है, अगर यही होता है कि पढ़ता है, जैसे मुझे कार चलाना पड़ता है, तब भी आप वही बनाएंगे आई हैव टू ड्राइव अ कार। यानी कहने का मतलब ये है कि या तो हिंदी में ना है लगा रहे या पढ़ता है लगा रहे, दोनों में आप वही एक ही फॉर्मूला को यूज करेंगे, यानी कि हैव टू या हैज टू का आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है गाइस, अब इसका नेगेटिव हम बनाते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट लिखेंगे, आपके हिंट के लिए फॉर्मूला में लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, आप उसे भी देख सकते हैं। पहले आप इसे सुन लीजिए, लास्ट में मैं आपको टाइम दूंगा उसमें नोट करने के लिए। बोर्ड पर थोड़ा देर के लिए वीडियो को चलता रहेगा, वहां से आप नोट कर लीजिएगा। पहले समझ लेते हैं। जैसे उसे यहां नहीं बैठना पड़ता है, अगर नेगेटिव वाला सेंटेंस होता है तो आप कैसे बनाते हैं? उसके लिए आपको फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट हैज हैव, उसके बाद में नॉट, तब वर्ब नॉट, उसके बाद में फिर टू। सब्जेक्ट हैज हैव, फिर नॉट, फिर टू, फिर उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और तब ऑब्जेक्ट लिखेंगे। देखेंगे सब्जेक्ट हैज हैव नॉट टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर नेगेटिव सेंटेंस हो, यानी कि जैसे लिखा हुआ है मुझे झूठ नहीं बोलना है, तो क्या बनाएंगे? आई हैव नॉट टू टेल अ लाई। आई हैव नॉट टू टेल अ लाई, यानी कि नहीं बोलना है, या इसे आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि मुझे झूठ नहीं बोलना पड़ता है, दोनों होता है। उसकी भी इंग्लिश वही होगी, आई हैव नॉट टू टेल अ लाई। ठीक है गाइस, अगर ये दिया हुआ है कि उसे यहां नहीं आना पड़ता है, यहां पर आपको समझने के लिए मैंने दिया हुआ है, पहला मैं आपको यहां पर लिखा है मैंने ना है और अब की बार पढ़ता है, ताकि दोनों आपको समझ में आ जाए। ये समझ ले कि आप दोनों एक ही होता है, दोनों अलग अलग नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे उसे यहां नहीं आना पड़ता है तो आप बनाएंगे ही हैज नॉट टू कम हियर। ही हैज नॉट टू कम हियर। ठीक है गाइस, अगर इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना होता है तो आप क्या करते हैं? यानी कि जिस तरह से और सब स्ट्रक्चर्स आप बनाए हैं और सब ट्रांसलेशन बनाते आए हैं, वैसे ही इसमें भी बनाना है आपको। यानी कि ऑक्सिलियरी वर्ब को आप पहले लिखना है। सबसे पहले आप ऑक्सिलियरी वर्ब को लिखेंगे, यानी कि हैज या हैव को पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है, और तब टू का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि हैज हैव सब्जेक्ट टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद में आप ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। यानी कि सेंटेंस है वो आप इंट्रोगेटिव आपका बनने वाला है। जैसे क्या राधा को गीत गाना पड़ता है? हिंदी है क्या राधा को गीत गाना पड़ता है, या अगर पड़ता है नहीं लगाना है तो सिर्फ यह भी हो सकता है कि क्या राधा को गीत गाना है। दोनों की इंग्लिश एक ही होगी, हैज राधा टू सिंग अ सॉन्ग, हैज राधा टू सिंग अ सॉन्ग। लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे आप। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, क्या आपको यहां बैठना है? ये हिंदी है क्या आपको यहां बैठना है, या इसे आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि क्या आपको यहां बैठना पड़ता है। दोनों की हिंदी इंग्लिश एक ही होगी, दोनों की इंग्लिश एक ही होगी, हिंदी में थोड़ा सा चेंजेस होते हैं, वो आपको करना है। ठीक है, तो आप बनाएंगे कैसे? जैसे कि राधा को गीत गाना पड़ता है, हैज राधा टू सिंग अ सॉन्ग, और ये है क्या आपको यहां बैठना है, हैव यू टू सिट हियर। ठीक है गाइस, अब देखते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का
अगला पार्ट यानी कि WH वाला सेंटेंस अगर होता है तो आप कैसे करते हैं। कुछ नहीं करना है, जो इंट्रोगेटिव आपने बनाया है स्ट्रक्चर उसके पहले सिर्फ W और H लिख देना है और सारा फॉर्मूला वही रहता है। देखेंगे जैसे WH प्लस हैज या हैव है, उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है, और तब टू, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और तब फिर ऑब्जेक्ट आप लिख देते हैं और फिर उसी आधार पर आप ट्रांसलेशन बनाते हैं। जैसे बच्चों को कब दूध पीना पड़ता है, इसे यह भी आप बोल सकते हैं कि बच्चों को कब दूध पीना है। दोनों एक ही होगी, दोनों की इंग्लिश एक होगी। जैसे व्हेन हैव चिल्ड्रन टू टेक मिल्क, व्हेन हैव चिल्ड्रन टू टेक मिल्क। ठीक है गाइस, अगला देखते हैं हम लोग, शेर को कहाँ रहना है, यानी कि शेर को कहाँ रहना पड़ता है। दोनों की इंग्लिश एक ही होगी, हिंदी बोलने का तरीका हमारा अलग अलग हो सकता है। बनाएंगे हम लोग, Where has a lion to live? Where has a lion to live? अगला हिंदी है, मुझे कैसे अंग्रेजी पढ़ाना है या मुझे कैसे अंग्रेजी पढ़ाना पड़ता है। दोनों हिंदी अलग अलग सुनने में लग रहे हैं, लेकिन जब इसकी आप इंग्लिश बनाएंगे तो इंग्लिश आपका एक ही होगा, यानी कि हाउ हैव आई टू टीच इंग्लिश, हाउ हैव आई टू टीच इंग्लिश। ठीक है गाइस, इस तरह से आप एक नया सा ट्रांसलेशन सीखे। पढ़ता है या ना है वाला अगर ट्रांसलेशन होता है तो आप उसे कैसे बनाते हैं। ठीक है गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह से ट्रांसलेशन, नए नए ट्रांसलेशन और ग्रामर के क्लासेस आपको मिलते रहें। ठीक है गाइस, अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।